दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं और अक्सर वो लोग जो पेपर प्लेट का बिजनेस किए हुए हैं और जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनका जो है हमेशा से जो है ये 5 सवाल रहता है और ये 5 सवाल के बीच वो फंसे हुए रहते हैं। बहुत सारा डाउट होता है और फेल होने का कारण भी जो है यही 5 पॉइंट के कारण वो। अगर आप स्टार्टअप किए हुए हैं और नया अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो दोनों लोगों के लिए जो है ये वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक आप देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आखिर रॉ मटेरियल की खरीदारी कब करनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, रॉ मटेरियल का प्राइस कब अप होता है, कब डाउन होता है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पेपर प्लेट रॉ मटेरियल की खरीदारी करने से पहले आपको किन किन चीज़ों को जो है ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि हमारा पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल प्राइस। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है और दिन प्रतिदिन रॉ मटेरियल का प्राइस अप क्यों होता है, डाउन क्यों होता है, कब जो है पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है, कब घटता है। इन चीज़ों की जानकारी लोगों के पास नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट के माध्यम से मैं पेपर प्लेट रॉ मटेरियल के प्राइस के ऊपर डिस्कस करूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल सर्वे, यानी कि आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में कौन सा रॉ मटेरियल चल रहा है, इस चीज़ का सर्वे हम किस प्रकार से करेंगे, यानी इस चीज़ का पता हम कैसे लगाएंगे कि कितने थिकनेस का जो है चल रहा है और क्या जीएसएम है। जीएसएम के मतलब तो वही देहाती भाषा में बोले तो उसका मोटाई, क्या मोटाई है पेपर का जो उस मार्केट में चल रहा है, क्या कलर है, क्या डिजाइन है और क्या साइज है। इन चीज़ों की जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल जीएसएम। आखिर रॉ मटेरियल का जीएसएम होता क्या है, जीएसएम की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, इस चीज़ की डिटेल मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। और हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल अगर आप स्टॉक कर रहे हैं तो उसे नमी से कैसे बचाएं। मतलब बहुत सारे लोग जो 5 साल 10 साल 2 साल 1 साल से बिजनेस कर रहे हैं वो जो है किस प्रकार से अपना रॉ मटेरियल स्टॉक करते हैं, स्टॉक करने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से नमी से उसको बचाना है। इन चीज़ों की जानकारी नए लोगों के पास नहीं होती है। तो नए लोगों को मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि मैं उन लोगों से जो है जानकारी लेकर के आया हूँ जो पिछले 5 साल 10 साल 2 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो उन्हीं का दिया हुआ जानकारी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ये मैं जानकारी रखूंगा चौथे पॉइंट में। और हमारा लास्ट पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि रॉ मटेरियल की खरीदारी आपको कब करनी चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल का प्राइस। देखिए रॉ मटेरियल का प्राइस आप सुनते होंगे कहीं 50 रुपये, कहीं 60 रुपये, कहीं 52 रुपये, कहीं 54 रुपये। तो नॉर्मली जो प्राइस का विभाजन होता है वो इसके जीएसएम पे निर्धारित होता है, यानी आप जितना पतला पेपर लीजिएगा उतना ज़्यादा प्राइस लगेगा और जितना मोटा पेपर लीजिएगा उतना कम प्राइस लगेगा। तो भाई ऐसा क्यों है, इस चीज़ को भी मैं समझा देता हूँ। देखिए पतला पेपर का प्राइस ज़्यादा होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि पेपर रॉ मटेरियल जो है वो 3 चीज़ों से मिल करके बनता है। फर्स्ट में आता है क्राफ्ट पेपर, सेकेंड में आता है उसका फिल्म और थर्ड में गम। क्राफ्ट पेपर और फिल्म को गम के माध्यम से चिपकाया जाता है, जिसमें क्राफ्ट पेपर का जो प्राइस होता है वो स्टार्टिंग होता है 29 रुपये पर केजी से 35 रुपये पर केजी तक। वही बीओपी फिल्म की बात की जाए तो इसका जो प्राइस होता है वो 200 रुपये से एभव होता है। वीडियो में प्राइस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीज़ों का प्राइस दिन प्रतिदिन घटते बढ़ते रहता है, इसीलिए मैं जो है वीडियो में प्राइस का खुलासा नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आखिर पतला पेपर का रेट ज़्यादा क्यों है, मोटा पेपर का रेट कम क्यों है। तो देखिए 80 जीएसएम का जो क्राफ्ट पेपर है उस पर अगर हम बीओपीपी चिपकाएंगे तो 80 जीएसएम 100 जीएसएम से अपेक्षा पतला पेपर रहता है। तो 100 जीएसएम
80 GSM पर फिल्म ज़्यादा चिपकेगा, यानी फिल्म का जो वजन होगा वो ज़्यादा लगेगा। वही 100 GSM का जो पेपर है उस पर फिल्म कम लगेगा। तो इसमें हमारा महंगा प्रोडक्ट कौन है, तो महंगा फिल्म है। तो फिल्म ज़्यादा बर्बाद नहीं कहेंगे, इसको ज़्यादा खपत कहेंगे। फिल्म ज़्यादा खपत हमें किस पेपर पे हो रहा है, 80 GSM के पेपर पे। तो 80 GSM जाहिर सी बात है वो महंगा होगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि पेपर प्लेट का प्राइस डिफरेंस क्यों है। अब कोई लेमिनेशन वाला रॉ मटेरियल वाला बताता है मेरे पास आइए 52 रुपये देंगे, कोई 1 रुपया ज़्यादा कोई 1 रुपया कम बताता है। तो देखिए वो उन लोगों का जो होता है कि मिल से जो जब वो पेपर लाते हैं तो किन्हीं लोगों का जो है पेपर की खरीदारी ज़्यादा पड़ता है ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, किन्हीं लोगों को कम पड़ता है, तो वो अपने अपने अनुसार से बेचते हैं। मैं इसमें पॉलिस्टर जो आता है 30 रुपये 32 रुपये किलो पेपर जो मिलता है, 35 रुपये किलो जो पेपर मिलता है, उसका डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिस्टर और BOPP के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्राइस डिफरेंस आप लोग समझ गए। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल सर्वे, कि रॉ मटेरियल हमारे एरिया में किस डिज़ाइन में, किस कलर में और किस साइज़ में चल रहा है, इस चीज़ का पता हम कैसे करें। तो देखिए नॉर्मली हर लोगों के पास जो है हर जगह कि आपके यहाँ किराना दुकान होगा। अगर नॉर्मली अगर कोई दुकान पेपर प्लेट का स्पेशलिस्ट दुकान अगर ना हो तो किराना दुकान तो ज़रूर रहता है। और किराना दुकान में आप चले जाइए, जो आपके परिचित जो आपके परिचय वाले हो उनसे आप रिक्वेस्ट करके एक पैकेट आप ले लीजिए और उसमें आप उस हिसाब से उसका मोटाई देख लीजिए कि कितना मोटा है। और अगर आपको अगर उस चीज़ का पता नहीं चल रहा है कि कितने GSM का है, तो जहाँ से आप मशीन को परचेज करने जा रहे हैं, मटेरियल को परचेज करने जा रहे हैं, वहाँ से जाके आप उनसे पूछ सकते हैं। नए लोगों को भाई थोड़ी ना पता रहता है कि 80 GSM कितना पतला होगा कितना मोटा होगा। अब मैं भी नहीं बता पाऊँगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो में थोड़ी ना पता चलेगा कि कितना मोटा है। तो वहाँ जाके आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई जो मैं प्रोडक्ट लाया हूँ ये कितने जो है इंच का है और इसका GSM क्या है। ये हुआ मार्केट सर्वे करने का सही तरीका। अगर इन सभी चीज़ों को जांच कर और परख कर रॉ मटेरियल और मशीन की खरीदारी आप करते हैं तो 100% आप जो है सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मार्केट सर्वे किस प्रकार करना है ये आप जानकारी ले लिए, साथ ही साथ मार्केट में इस चीज़ की भी जानकारी ले लीजिए कि उस मार्केट में किस प्रकार का प्रोडक्ट चल रहा है, यानी किस कलर में चल रहा है, किस साइज़ में चल रहा है, किस क्वालिटी में चल रहा है। इन चीज़ों की जानकारी आप मार्केट सर्वे करते वक्त ले लीजिए। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल को नमी से कैसे बताएं। देखिए बहुत सारे लोग जो है क्या है बिजनेस को अपना स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप करने के बाद वो अपना मार्केट को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ अब मेरा बिजनेस सही चल रहा है, प्रोडक्ट मेरा दुकानदार के पास जा रहा है, 10 पैसा 20 पैसा 15 पैसा 5 पैसा जो भी उनका रियल इनकम हो वो इनकम हो रहा है और उस इनकम में वो खुश है और चाहते हैं कि रॉ मटेरियल को हम स्टॉक करें। तो रॉ मटेरियल को स्टॉक करने के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए रॉ मटेरियल जब आप 5 कुंटल 10 कुंटल 20 कुंटल जो भी आप ले रहे हैं तो उसे इस जगह पे रखें जहाँ पे जो है नमी कम, जैसे आप का कोई मिट्टी वाला जगह है तो उस मिट्टी वाले जगह पे उसको रख देते हैं तो पेपर में नमी हो जाती है। और नमी होने के कारण वही पेपर से जब आप पेपर की दोना थाली नाश्ता प्लेट तैयार कीजिएगा तो उसका क्वालिटी लूज आएगा, ख़राब आएगा, यहाँ तक कि पेपर जो है वो गंध भी आ सकता है अगर नमी में वो ज़्यादा दिनों तक रह जाएगा। इसलिए आप उसे जो है या तो बोरा डाल दीजिए या फिर लकड़ी का कोई अगर है तो प्लाई का है तो उस पर उसको रखिए, या फिर प्लास्टरा है घर में प्लास्टर है, प्लास्टर के ऊपर भी नहीं रखना है, उसके नीचे पहले कोई बोरी डाल दीजिए तब उसके ऊपर से उसको रखिए, स्टॉक कीजिए। आपका मतलब सीधा शब्दों में मैं बोलूँ तो उस रॉ मटेरियल को आप नमी से जो है वो बचा कर रखिए, आपके लिए वो सही साबित होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कि रॉ मटेरियल खरीदारी करने का सही समय क्या है। तो देखिए रॉ मटेरियल की खरीदारी करने का जो सही समय होता है वो होता है रॉ मटेरियल का प्राइस कब होता है। देखिए अभी के हिसाब से बताएं कि तो अभी तो रॉ मटेरियल का प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है। रॉ मटेरियल का प्राइस जो है जैसे कि शादी विवाह वाला जो लगन होता है जिसमें बोलते हैं कि लगन, तो लगन से पहले आप स्टॉक कर लीजिए, जिसमें सावन भादो बोलते हैं। तो सावन भादो में भी जो है पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल का जो है वो प्राइस काफ़ी जो है कम हो जाता है। तो उस समय अगर आप स्टॉक कर लेते हैं तो लगन के समय आपका जो है प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि मैं बता दूं अगर
किसी भी चीज़ का प्राइस अगर अभी के समय में मान लेते हैं कि वो उसका प्राइस 50 रुपये केजी है, वही अगर लगन के समय वो चीज़ 65 रुपये मिल रहा है तो 15 रुपया का तो मुझे एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है। तो उस समय मैं कंपटीशन से भी लड़ सकता हूँ, सही प्रोडक्ट जो है कम रुपए में बेचकर मुनाफा कमा सकता हूँ। तो ये होता है स्टॉक करने का सही तरीका। जब आप बिजनेस को कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा, तो फर्स्ट 1 साल में तो कुछ नहीं होगा, 1 साल में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कब आप रॉ मटेरियल को खरीदते हैं तो उसका प्राइस कम लगता है और कब आप रॉ मटेरियल को खरीदते हैं तो उसका प्राइस जो है बढ़ा हुआ रहता है। तो ये सब जानकारी आपको हो जाएगी। एक दिन में दोस्तों कोई बड़ा नहीं होता है और एक दिन में आप सफल नहीं होइएगा। निरंतर आप किसी भी बिजनेस में जो है निरंतर मेहनत कीजिएगा, उस चीज़ को समझिएगा, तभी आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में मैं यही कहता हूं कि आप एक सही जानकारी लेकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, सही जानकारी लीजिए, सही लोगों से जुड़िए और अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कीजिए, आप सफल ज़रूर होइएगा। जो लोग गलत इस बिजनेस को गलत बोलते हैं, गलत समझते हैं, किन्हीं लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा था, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। इनका कहना है कि भाई एगो सिंगल डाई मशीन लगा के अगर मात्र 5,000 का महीना आ रहा है, इसमें जो है 5,000 रुपया मात्र कमाई हो रहा है, तो भाई पूंजी भी तो उस समय एगो सिंगल डाई लीजिएगा, मात्र 50 किलो 60 किलो रॉ मटेरियल लीजिएगा तो उससे क्या लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा लीजिएगा। तो आप उन्हीं लोगों का वीडियो देखिए ना जो बताते हैं कि 35,000 रुपया लगाइए, 50,000 लाख रुपया 5 करोड़ रुपया का महीना कमाइए। तो उन्हीं लोगों का वीडियो देखिए, मैं तो जानकारी देता हूँ। तो जाहिर सी बात है 5,000 6,000 रुपया एगो सिंगल डाई से उनको कमाई हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम घर में 5 लोग हैं तो 5-5 हज़ार अगर कमाएंगे तो 20,000 कमा के लाएंगे अलग से। तो जाहिर सी बात है जितना पूंजी लगाइएगा उतना ही ना कमाइएगा। अब एक मशीन लगाइएगा, उसमें 50 किलो ही रॉ मटेरियल लीजिएगा तो उसमें आप 5 लाख कैसे कमा लीजिएगा। 5 लाख कमाना है तो उस अनुसार से पूंजी लगाइए। लेमिनेशन का मशीन लीजिए, 2 सिंगल डाई का मशीन रखिए, आप पहले बढ़िया से उसको चलाना सीख लीजिए, कॉस्ट कटिंग सीख लीजिए, उसके बाद उसका जो है बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आपको देखिए कि कैसे मुनाफा होता है। अब चलाना है 80 GSM ले आइएगा, 120 GSM पे पर बोलिएगा कमाई नहीं हो रहा है, तो ये आपकी गलती है। सो आप अपने अनुसार से स्टार्टअप कीजिए, उस चीज़ की सही रूप से जानकारी लेकर स्टार्ट कीजिए, आप सफल जरूर होइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से मैं जानकारी इकट्ठी करता हूँ। सो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या उन्हें इन जानकारी का अभाव है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।